एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। वीकली स्ट्रैटेजी होने वाला है जिसका नाम है बैटमैन स्ट्रैटेजी। अब इसके ऊपर हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन जब से रूल्स चेंज हुए हैं तब से एक भी वीडियो यहाँ पे हमारे पास हमारे चैनल पे नहीं आई थी। तो मैंने अभी नए रूल्स के साथ में कैसे स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए यहाँ पे मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट का हम यहाँ पे एकदम नया मेथड सीखने वाले हैं, नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे DRSIC मेथड। ठीक है, काफ़ी एक बेहतर मेथड होता है एडजस्टमेंट का, जो कि अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, इसको आप देखिएगा, इसको आप सीखिएगा, आपने कहीं पे भी वाला मेथड नहीं देखा होगा। अच्छा, डबल रेशियो स्प्रेड के अंदर या फिर बैटमैन स्ट्रैटेजी के अंदर एक इशू होता है। वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारा जो रिस्क है ना वो डिफाइन नहीं होता है। हमारा जो रिस्क है वो डिफाइन नहीं होता, तो इसमें इशू क्या आता है कि कोई बड़ा मोमेंटम आ जाए, सडन मोमेंटम आ जाए या फिर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए, तो यहाँ पे हमें काफ़ी बड़े लॉसेस का भी यहाँ पे सामना करना पड़ता है। लेकिन आज का जो हम यहाँ पे बैटमैन स्ट्रैटेजी सीखने वाले, डबल रेशियो स्ट्रैटेजी सीखने वाले, उसको हमने ये वाला जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हमने काफ़ी इसको मिनिमाइज करने की कोशिश की है। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे इस तरह का यहाँ पे डबल रेशियो स्प्रेड सीखेंगे जिसके अंदर हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे हमें मेंटेन देखने को मिलेगा, डिफाइन देखने को मिलेगा, और कैसे इस तरह की स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वही सब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा यहाँ पे वीडियो को देखना है और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए, तो देखिए यहाँ से हम आ जाते हैं और एक एक एग्जांपल समझेंगे दोनों इंडेक्स का। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी के अंदर समझ रहे हैं, और दिसंबर के अंदर तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नवंबर जो हमारा रिसेंट वाला मंथ था उसके अंदर हम आ जाते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 29 नवंबर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें यही समझना है कि रेशियो स्प्रेड को कैसे क्रिएट करना होता है। ठीक है, रेशियो स्प्रेड को कैसे क्रिएट करना होता है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि आपको 0.2 डेल्टा पे एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करना है। कैसे करेंगे, आप 0.2 डेल्टा पे जाके एक बाय करेंगे और उससे नेक्स्ट स्ट्राइक का, ठीक है, जिससे नेक्स्ट स्ट्राइक का जिसका प्रीमियम कम है वहां जाके उसको आप यहाँ पे सेल कर देंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आप बाय करते हैं, अगर मान लीजिए आपने एक लोट में बाय किया, तो जो आप सेल करेंगे उसको आपको डबल क्वांटिटी में सेल करना होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट लेग भी बोल देते हैं, और ये क्या है, हमारा सेकंड लेग हो गया। तो सेकंड लेग जो होगा उसकी क्वांटिटी जो होगी हमेशा डबल रहेगी फर्स्ट वाले लेग से। ठीक है, अब आज का जो रेशियो स्प्रेड है उसके अंदर थोड़े से हमने ट्विक किए हुए हैं, थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं। अब देखिए, नॉर्मल जो यहाँ पे हमारा रेशियो स्प्रेड होता है उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। लेकिन आज का जो हम यहाँ पे रेशियो स्प्रेड समझने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले भी समझा, आज का जो रेशियो स्प्रेड रहेगा वो कंप्लीटली हेज रेशियो स्प्रेड हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, डबल रेशियो स्प्रेड यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। और उसके अंदर हमारा रिस्क जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैनेज देखने को मिलेगा। RR रेशियो जो है हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मैनेज होता हुआ देखने को मिलेगा। अब कैसे बिल्ड करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों साइड में अपना एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट करना है। एक रेशियो स्प्रेड हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, एक रेशियो स्प्रेड हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, और कितने डेल्टा पे क्रिएट करना है, हम यहाँ पे 0.35 डेल्टा पे यहाँ पे अपना रेशियो स्प्रेड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ 0.35 डेल्टा पे यहाँ पे हम रेशियो स्प्रेड क्रिएट करने वाले हैं। अब एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे, एक रेशियो स्प्रेड यहाँ पे, इसीलिए स्ट्रैटेजी को हम क्या बोल देते हैं, डबल रेशियो स्प्रेड, क्योंकि एक रेशियो स्प्रेड हमारा किस तरफ है, पुट साइड के अंदर, एक किस तरफ यहाँ पे कॉल साइड के अंदर, तो दो यहाँ पे हमारे पास रेशियो स्प्रेड हमें देखने को मिल रहे हैं। अब पहले इतना समझते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं और 0.35 डेल्टा के आसपास का हम यहाँ पे अपना एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर देते हैं पुट साइड के अंदर, और एक इसी तरह से एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे भी अपना एक रेशियो स्प्रेड जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें इस रेशियो स्प्रेड के अंदर इशू क्या है कि यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप अप गैप डाउन में हमें काफी इशू देखने को मिल सकता है, मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे हमें ज्यादा लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा दूर का हेज यहाँ पे हमें नहीं लेना, हम थोड़े से पास के हेजेस के साथ यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़े पास वाले हेजेस को ही यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ के हेजेस को भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड में जो हमने अपने रेशियो स्प्रेड क्रिएट किए थे, ठीक है, उनको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हेज कर दिया, और पास के हेजेस के साथ यहाँ पे हमने उनको ऐड किया हुआ है, जिससे क्या हुआ, हमारा जो रिस्क था वो हमें यहाँ पे डिफाइन होता हुआ देखने को मिल गया। तो यहाँ पे एक लोड के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है, हमारा 56,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि हमारा जो RR रेशियो है ना वो हमें यहाँ पे काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है वो कितना है, हमारा 1.4% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखेंगे तो ये कितना हमें देखने को मिल रहा है, 1.7% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है। तो रेंज तो हमारे पास ठीक ठाक है। एडजस्टमेंट कब स्टार्ट करना है, क्या एडजस्टमेंट पॉइंट होने वाले हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, मार्केट चाहे ऊपर की तरफ जाए
चाहे मार्केट नीचे की तरफ जाए, हमें इन वाले एरियाज का यहाँ पे वेट करना है एडजस्टमेंट के लिए। इन दोनों एरियाज को हम क्या बोल देते हैं, एडजस्टमेंट पॉइंट। ठीक है, इन दोनों एरिया को हम बोल देते हैं एडजस्टमेंट पॉइंट। तो जैसे किसी भी एक एरिया में आएगा, इस वाले एरिया में आएगा, तो हम क्या करेंगे, अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। एडजस्टमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मार्केट मिडल में ही है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इतना दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी हमें कोई इतना यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि मार्केट जो है धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्लोली स्लोली क्या है, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अभी हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है इस तरफ का, 1.2%। तो अभी ब्रेक इवन हमारा काफ़ी यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट जो है इस तरफ के एडजस्टमेंट पॉइंट पे यहाँ पे आ चुका है। तो इसी पॉइंट पे क्या करना है, हमें अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ठीक है, हमने क्या क्रिएट किया हुआ था, डबल रेशियो स्प्रेड, और उसको हमने यहाँ पे हेज किया हुआ था दोनों तरफ से। ठीक है, तो एक रेशियो स्प्रेड तो हमारे पास इस तरफ है, और एक रेशियो स्प्रेड हमारे पास इस तरफ है, और उसको भी क्या किया हुआ है, हमने हेज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है एडजस्टमेंट के अंदर, वही आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपने कहीं नहीं सीखा होगा, ध्यान से समझिएगा इसको। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, तो आपको सारी चीज़ें जो बहुत आसानी से यहाँ पे समझ आ जाएंगी। जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले देखिए मार्केट मूव किस तरफ कर रहा है, कॉल के ब्रेक इवन की तरफ यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, और एडजस्टमेंट पॉइंट पे भी मार्केट यहीं पे आया हुआ है। तो उससे अपोजिट साइड का जो रेशियो स्प्रेड है और उसका जो हेज है, उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। सिंपल सा काम पहला हमें यही करना है। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, इसको हम बोल देते हैं कि तो जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है और जिस तरफ के ब्रेक इवन के आसपास आया है मार्केट, उसके एडजस्टमेंट पॉइंट पे आया, उसके अपोजिट साइड में हमें हमारा जो रेशियो स्प्रेड है और जो हमारा हेज है, उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, पहला काम हम यही करते हैं। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले हम इसको ही एग्जिट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा हेज जो था उसको भी यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा था उस तरफ का यहाँ पे हमारे पास एक रेशियो स्प्रेड बचा हुआ है, और उसका यहाँ पे हेज हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, एक रेशियो स्प्रेड बचा हुआ है और उसका यहाँ पे हमारे पास हेज यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको हमने क्या बोला था फर्स्ट लेग, इसको क्या बोला था हमने सेकेंड लेग, और इसको क्या बोला था हमने थर्ड लेग। ये हमारा क्या है, हेज भी है। ठीक है, ये क्या है हमारा हेज भी है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने फर्स्ट लेग को भी एग्जिट कर देना है। यहाँ पे जो हमारा कॉल साइड का फर्स्ट लेग है उसको भी हम एग्जिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ पे स्प्रेड बच गया है, इसको भी स्प्रेड को हम यहाँ पे लोट वाइज यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लोट यहाँ पे है, 6 लोट यहाँ पे है, तो हमारा यहाँ पे जो एक यहाँ पे ग्रेट स्प्रेड यहाँ पे बच गया है। अब देखें हमें करना क्या है, हमें जाना है अपोजिट साइड में जिस तरफ का हमने एग्जिट किया है, और वहां जाके सेम डिस्टेंस पे हमें एक और स्प्रेड क्रिएट कर देना है। देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है, एट द मनी से अगर आप देखेंगे 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 50 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक और यहाँ पे स्प्रेड जो है यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। हेजेस का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा जितना भी यहाँ पे इस साइड में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि हमने क्या किया, हमने डबल रेशियो स्प्रेड से, ठीक है, डबल रेशियो स्प्रेड से हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, अपनी स्ट्रैटेजी को। देखेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रैटेजी को लगभग लगभग जो कन्वर्ट कर दिया, वो हमने कन्वर्ट कर दिया है आयरन कोंडोर के अंदर। ठीक है, आयरन कोंडोर के अंदर यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या मिला कि हमारा रिस्क और ज़्यादा हमें यहाँ पे मैनेज होता हुआ अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो भी आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा एडजस्टमेंट का। ठीक है, अब देखिए हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है किसी भी साइड का ब्रेक इवन अगर 0.3% के आसपास बचता है, तो हम इसका भी एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आगे समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 0.2%। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसका भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरफ यहाँ पे हमें आना है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उसी तरफ यहाँ पे हम आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे स्प्रेड का फर्स्ट लेग है और ये हमारे स्प्रेड का सेकंड लेग है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला लेग है इसको ही हम हेज के पास लाएंगे, थोड़ा सा इसको हम दूर की तरफ शिफ्ट करेंगे कि ये जहाँ पे जो हमारा हेज है उसकी तरफ यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा इस तरफ का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक इवन वगैरह भी ब्रेक करता है तो हमें इतना इशू यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जिट करके
हम इसको ही यहाँ पे थोड़ा पास की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा हेज के पास लाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट मिला हमें, इससे हमें बेनिफिट मिला कि हमारा इस तरफ का जो लॉस था वो यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, इस तरफ को जो लॉस था हमें यहाँ पे वो रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। ठीक है, अब काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि अगर मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, तो देखिए यहाँ तक का हमें वेट करना है रिवर्सल के लिए। ठीक है, यहाँ तक का वेट करना है रिवर्सल के लिए। ये क्या है हमारा रिवर्सल पॉइंट, इसको हम क्या बोल लेते हैं, रिवर्सल पॉइंट। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम क्या करेंगे, पूरे स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके, जो भी हमारे पास अभी स्ट्रैटेजी बचा हुआ है उसको एग्जिट करके हम क्या करेंगे, वापस से अपना न्यू डबल रेशियो स्प्रेड हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, जैसे हमने स्ट्रैटेजी को बनाना सीखा था। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें एक वापस से एक बैलेंस रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कब करना है, जब अगर मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे आ जाता है तभी यहाँ पे हम ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी हमें इतना कुछ इशू देखने को नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिला है, मिडिल में मार्केट आ चुका है। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप या तो कोशिश करना एक्सपायरी से पहले पहले निकलने की, या फिर आप एक्सपायरी पे प्रॉपर अपना जो मार्जिन है उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि एक्सपायरी पे अब नए रूल्स की वजह से क्या है, मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमें क्या करना है, यहाँ तक का वेट करना है अगर मार्केट यहाँ पे आता है। ठीक है, थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट वापस से हमें आगे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ का प्रॉफिट भी इंक्रीज करना चाहें तो उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस अपोजिट साइड में आना है। देखिए यहाँ के प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रेडिट की नीड है, तो वो क्या करेंगे, हम अपोजिट साइड से लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उससे अपोजिट साइड आके जो हमारा स्प्रेड का फर्स्ट लेग है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 22 वाला जो है इसको हम एग्जिट कर देते हैं कि इससे क्या हुआ, यहाँ का हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा और अंदर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है और इंक्रीज हो गया। यहाँ का लॉस भी इंक्रीज होगा, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, आपका जो हेज है तो उसको भी थोड़ा सा आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। जैसे इसका घर मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो जो पहले वाला हेज था अगर उसको हम एग्जिट कर दें उससे क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लॉस रिड्यूस होगा। अगर इसको हेज को मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लूँ तो यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो हमें और ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है, अभी ये वाला जो एडजस्टमेंट सीखा है ये हमने एक इंडेक्स के अंदर सीखा है। अभी हम यहाँ पे अपना सेंसेक्स के अंदर भी कैसे क्रिएट करना है और कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं वो भी यहाँ पे समझते हैं, और उसके अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है जिसके अंदर हम इंट्राडे और वीकली एंड मंथली स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। जितनी भी स्ट्रैटेजी है सभी यहाँ पे नए रूल्स के साथ कंपेटेबल रहती हैं। और हमारे वेबिनार के अंदर ना टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन जो होते हैं हमारे सैटरडे संडे के होते हैं, लाइव सेशन होते हैं। ठीक है, और इन चारों सेशंस के अंदर हम 11 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज को सीख रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको सारी तरह की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम हाई वीक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लो वीक स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी मैनुअल स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, एल्गो स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं। एल्गो स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कैसे करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं, और इसके लिए किसी भी कोडिंग वगैरह की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। विदाउट कोडिंग आप कैसे स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं वो यहाँ पे हम सीखते हैं। पूरा हमारा एक मास्टर क्लास होता है इसके ऊपर, जिसके अंदर यही सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और पूरा बेसिक से लेके एंड तक इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊं तो यहाँ पे हमारा पहला स्ट्रैटेजी है, इंट्राडे का स्ट्रैटेजी रहता है, इसका नाम है बीटी प्लस। इसके अंदर हम 3 स्ट्रैटेजीज को सीख रहे होते हैं, और इसके अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी एक बेहतर स्ट्रैटेजी रहता है, काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्यूरेसी वगैरह देखेंगे हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, आर रेशो वगैरह जो है वो भी हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना वो होती है एक्सपेक्टेंसी, वो भी हमें काफ़ी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा होता है। ये हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी जो कि निफ्टी के ऊपर है। काफ़ी सारे लोग निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रैटेजी की यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, तो उसको भी यहाँ पे हमने डाला हुआ है इसके अंदर वेबिनार के अंदर, ये भी हम सीखते हैं। इसका नाम है एनएफ प्लस। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजी यहाँ पे सीखने वाले, ये भी काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर भी सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे जो खास बात है ये हमारा वीकली का बीटी टू ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। इसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की एडजस्टमेंट नहीं है, बस आपको स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना सीखना है, बिल्ड करना सीखना है। बिल्ड करने के बाद, क्रिएट करने के बाद जब आपने सीख लिया ये सब, उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारा मंथली का एक स्ट्रैटेजी होता है, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी होता है यहाँ पे।
और इसके अंदर हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीख रहे होते हैं, और ये स्ट्रैटेजी जो होता है निफ्टी के लिए हम स्पेशली यहाँ पे सीख रहे होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे वीकली का लोविक्स स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे हम सीखते हैं, और इसको भी यहाँ पे इसकी भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। लोविक्स कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रीमियम्स काफ़ी लो होते हैं, तो इस कंडीशन में कैसे हम अच्छे लोविक्स स्ट्रैटेजीज को क्रिएट कर सकें और कैसे उनके हम अच्छे एडजस्टमेंट कर सकें, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ये हमारा वीकली और मंथली का बिग रेंज का डबल रेशो स्ट्रैटेजी, ये हम सीखते हैं। इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली का IFIC स्ट्रैटेजी है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये भी हम सीखते हैं, और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो ये जो आयरन फ्लाई भी है ना, इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी जो आपने यहाँ पे पहले नहीं सीखी होंगी। ठीक है, ये सारी हम चीज़ें सीखने वाले हैं। तो जितनी भी चीज़ें सीखेंगे हम यहाँ पे, और जितने भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्ट्रैटेजी को बनाने से लेके एडजस्टमेंट तक के, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो काफ़ी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं और काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूव कॉन्सेप्ट होते हैं। अब काफ़ी लोगों का डाउट होगा कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, इफेक्टिव मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट के, और इसके अंदर हम यहाँ पे सभी कंडीशंस के एडजस्टमेंट को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। जैसे हम रिवर्सल के अंदर क्या एडजस्टमेंट करने हैं वो सीखते हैं, गैप अप गैप डाउन के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मार्केट आपने स्ट्रैटेजी बनाया, मार्केट बनाते के साथ में ट्रेंडी हो गया तो कैसे एडजस्ट करना है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी को बैलेंस कैसे करके रखना है, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। तो जितनी भी हम यहाँ पे एडजस्टमेंट सीख रहे हैं उनके जो मेथड हैं वो काफ़ी अच्छे मेथड है, काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, और यहाँ पे हम हर एक कंडीशन को यहाँ पे हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो इशू होता है ना लोगों का, वो यही होता है, रिवर्सल्स के अंदर काफ़ी लोगों को इशू रहता है, गैप अप गैप डाउन में काफ़ी इशू रहता है। तो सभी तरह की कंडीशंस को यहाँ पे हम सीखते हैं, एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सीखेंगे उसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है नई यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। कोई ऐसा यहाँ पे शख्स है जो यहाँ पे लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सकता तो रिकॉर्डिंग देख के भी सीख सकते हैं। यहाँ पे किसी का कोई सेशन मिस हो जाता है तो उनको भी हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देते हैं। रिवीजन के लिए भी हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी रिवीजन करेगा, ठीक है, उसको और चीज़ें यहाँ पे नहीं सीखने को मिलती हैं। प्रैक्टिस वगैरह आप करेंगे तो और चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो रिकॉर्डिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, अब इस वेबिनार के अंदर आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। जो लोग यहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं, अच्छे एडजस्टमेंट सीखने हैं, ऐसे एडजस्टमेंट सीखने हैं जिसके अंदर सभी कंडीशंस को सीख रहे हो, तो यहाँ पे आप वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, टोटल 4 सेशन है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। वो लोग जिनको और ज़्यादा अपना ऑप्शन सेलिंग का जो गेम है उसको और इम्प्रूव करना है और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो ज़रूर आप वेबिनार के अंदर इनरोल कराइएगा। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। एक व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह जो है हमसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे वेबिनार के अंदर इनरोल करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे हम दूसरा इंडेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर भी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ से मैं 4 नवंबर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास हम यहाँ पे रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगे उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बनाने का जो मेथड है वो यहाँ पे सिमिलर सा ही है। हमें क्या करना है, दोनों साइड में अपना रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर देना है। एक रेशियो स्प्रेड हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा, और एक रेशियो स्प्रेड हमारा यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे, और कितने डेल्टा पे होगा, दोनों तरफ जो रेशियो स्प्रेड होगा हमारा वो 0.35 डेल्टा के आसपास ही यहाँ पे हमें क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्रिएट हो जाएगा, हमारा एक डबल रेशियो स्प्रेड यहाँ पे हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी क्या करना है, जो हमारे हेजेस होंगे उनको हम यहाँ पे ज़्यादा दूर यहाँ पे नहीं लेंगे, पास के एजेस को यहाँ पे हम रखने वाले हैं, जिससे हमारा जो रिस्क है वो अच्छे से यहाँ पे हमें डिफाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये यहाँ पे हम एक रेशियो स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, इस तरफ आके भी अपना एक रेशियो स्प्रेड जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसको इसको भी यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। वही चीज़ है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। हमारा रिस्क जो है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो यहाँ पे हमें इशू क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पास के जो हेजेस हैं उन्हीं को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। उससे क्या होगा, हमारा रिस्क जो है वो यहाँ पे हमें डिफाइन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने यहाँ पे हेजेस को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ से हम अपने लोड साइज को भी बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और आप एक चीज़ को यहाँ पे और देखेंगे कि अभी मार्केट हमारे एडजस्टमेंट पॉइंट के आसपास आया नहीं है, एकदम यहाँ पे पास में ही आ चुका है, और हमारा मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें लॉस देना भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, रेंज कितना बचा हुआ है, 0.7% के आसपास का यहाँ का रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए जो हमारा लॉस चला थोड़ा बहुत, तो वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्केट जो है हमारे एडजस्टमेंट पॉइंट के आसपास आ चुका है। ठीक है, हमारे मार्केट जो है एडजस्टमेंट पॉइंट के आसपास आ चुका है। तो हमने एडजस्टमेंट किस तरह से सीखा था वो थोड़ा सा मैं आपको वापस से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमने क्या सीखा था कि अगर मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है, हमें उस तरफ यहाँ पे सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। मार्केट मूव कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ। अब देखिए एक रेशियो स्प्रेड हमारे पास इस तरफ है और एक हमारे पास हेज है। एक रेशियो स्प्रेड हमारे पास इस तरफ है और यहाँ पे एक हमारे पास हेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उससे अपोजिट साइड में आना है हमें। अपोजिट साइड में आने के बाद ये जो हमारा रेशियो स्प्रेड और हेज जो है इसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, रेशियो स्प्रेड जो और हमारा हेज जो है इसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं और सेम चीज़ को यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एग्जिट कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है यहाँ पे हमारे पास एक रेशियो स्प्रेड बचा हुआ है और एक हमारे पास हेज हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये सेकंड लेग है और ये थर्ड लेग है, ये हमारा हेज भी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेग है इसको भी हम एग्जिट करते हैं। ठीक है, इसको भी हम एग्जिट करते हैं और यहाँ पे जो हमारा स्प्रेड है उसको यहाँ पे हम बैलेंस कर लेंगे लोट वाइज। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने यहाँ पे कितने लोट्स हैं, 6 लोट्स हैं और यहाँ पे कितने 3, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे बचा हुआ है। तो सेम डिस्टेंस पे सेम डिफरेंस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपोजिट साइड में भी अपना एक स्प्रेड डाल देते हैं। उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रैटेजी वापस से आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, एट द मनी से 200 पॉइंट दूर पे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। कि तो हम यहाँ पे सेम डिफरेंस पे अपना क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे स्प्रेड जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रैटेजी है वापस से हमें आयरन कोंडोर के अंदर कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो स्ट्रैटेजी है वापस से हमें आयरन कोंडोर के अंदर कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल गया है। और सेम एडजस्टमेंट रहेगा, किसी भी साइड का हमारा जो रेंज है वो 0.3% या फिर 0.2% बचता है, तो यहाँ पे हम अपना एडजस्टमेंट जो है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मैक्स लॉस देखेंगे, देखिए अभी भी हमारा मैक्स लॉस जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ा है एडजस्टमेंट को लेकर, और आर रेशियो जो है हमारा अभी भी हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ का हमारा ब्रेक वन ब्रेक हो गया है। तो जैसे हमने समझा था, ठीक है, जैसे हमने समझा था वैसे ही हमें अपने एडजस्टमेंट को करना है। जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है, मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर का यहाँ पे ब्रेक इवन मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरफ का स्प्रेड जो है यहाँ पे इसकी, ये हमारा फर्स्ट लेग है इसके अंदर और ये हमारा सेकंड लेग है। तो यहाँ पे जो हमारा स्प्रेड है उसको यहाँ पे हमें हेज के यहाँ पे पास में लेके आना है, इसको थोड़ा दूर की तरफ हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम काम करते हैं। ठीक है, इसको हम हेज के पास में ले आते हैं और जो हमारा पहले वाला सेलिंग वाला लेग था उसको हम एग्जिट कर देते हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बेनिफिट मिला, हमारा इस तरफ का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल गया। रिवर्सल का कंडीशन भी हमने यहाँ पे समझा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मार्केट इस वाले एरिया में आता है तो हम पूरे स्ट्रैटेजी एग्जिट करके वापस से एक न्यू डबल रेशियो स्प्रेड जो है उसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा थोड़ा बहुत लॉस था वो यहाँ पे डिक्रीज हो चुका है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, अभी भी हमें ऐसा कोई इतना दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अभी भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट्स को कर सकते हैं। रिवर्सल का कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सभी कंडीशंस को काफ़ी डिटेल में सीखा है, सभी चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में सीखा है, सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से बनाना सीखा, अच्छे से एडजस्टमेंट करने सीखे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। ठीक है, और जो कोई भी यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को सीखना चाहता है, ऑप्शन सेलिंग के बारे में सीखना चाहता है, ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको बता दी है कौन कौन से हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके भी आप हमसे एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।